प्रश्न क्रमांक 4 निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो इसमें अब हमको जो समुच्चय दे रखे हैं वो रोस्टर रूप में दे रखे हैं, यानी कि प्रत्येक अवयव अलग अलग है, और हमको इनको समुच्चय निर्माण रूप में यानी कि एक सूत्र के रूप में या एक मेथड के रूप में इसको जमाना। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए 3, 6, 9, 12 इसमें जो सभी अवयव हैं वो सारे हमको 3 के गुणज दिखाई दे रहे हैं, और कहाँ तक जा रहे हैं 3 से लेकर तो 12 तक, यानी कि इसका जो समुच्चय निर्माण होता है वो बन जाएगा x such that x, यानी कि x इस प्रकार है कि x 3 का गुणज है, अर्थात 3n, जहां n बराबर, अब n में यहाँ पे कितनी चीजें आ रही हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि अगर यहाँ पे n की जगह अपन 1 रखते हैं तो 3 का 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, 3 रखेंगे तो 3 4 9, और 4 रखेंगे 3 चौका 12, तो केवल 4 तक के अंक हम इसको ले सकते हैं। तो n बराबर 1, 2, 3 और 4 तक की संख्या इसमें, ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। सेकंड आंसर है हमारा क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 16 और 2, 4, 8, 16 और 32। तो इसमें आप देखें कि जो प्रत्येक इसमें जो अवयव है वो 2 की किसी ना किसी घात के रूप में है। देखिए पहला वाला 2 की घात 1, दूसरा 2 की घात 2, तीसरा 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। तो सीधा से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो समुच्चय निर्माण रूप कैसा बनेगा, x such that x इस प्रकार है कि किस रूप में है 2 की घात के रूप में, यानी कि 2 की पावर n, और n कहां से लेना है अपने को 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जहां पर n बराबर 1, 2, 3, 4 और, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में तीसरे वाले में हमको अवयव दे रखे हैं 5, 25, 125 और 625। तो ये क्वेश्चन भी सेम दूसरे क्वेश्चन के जैसा है, 5 की घात, फिर 5 की घात, फिर 5 की घात और फिर से 5 की घात, यानी 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4। तो इसका भी वही समुच्चय निर्माण रूप बनेगा x such that x इस प्रकार है कि x 5 की घात n, जहां n बराबर हम ले सकते हैं 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार अगला देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास में जो दे रखा है अवयव 2, 4, 6 और डेश। तो ये डेश का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अवयव आपके समाप्त नहीं हो रहे, अनवरत रूप से अनंत रूप से ये चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला आप देखते हैं तो तीनों को देखने से पता चलता है कि ये सम संख्याएं हैं और सम प्राकृत संख्याएं हैं, या हम इनको सम धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। तो दो तरह से इसका बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बनेगा x such that x इस प्रकार है कि x एक धनात्मक पूर्णांक या फिर सम पूर्णांक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो सम धनात्मक पूर्णांक। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 1, 4, 9 और 100। यहाँ इसको अगर अपन सारे अवयवों को एक बार देखें तो हमें पता चलेगा कि 1, 4, 9 और कहाँ तक जा रहा है ये 100 तक, यानी कि 9 के ये सारी चीजें आपको अगर देखें तो वर्ग के रूप में दिखाई दे रही है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का 9 और लास्ट में जो संख्या है वो भी किसी ना किसी का वर्ग है, यानी कि 10 का वर्ग है, 10 का वर्ग 100। तो बीच में जो संख्या है वो भी क्या आएगी, जो संख्याएं आएंगी उनका वर्ग आएगा। अब ये कहाँ तक के वर्ग हैं, 1 से लेके 10 तक। तो हमारा समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा x such that x। अब x कहां से लेना है, किस प्रकार का x जो है वो इसका वर्ग है, यानी कि x का वर्ग, और x बराबर क्या लेना है आपको 1, 2, 3,
डेज कहाँ तक 10 तक, यानी कि 1 से लेके 10 तक की संख्या इसके अंदर रखेंगे तो हमारा जो समुच्चय है उसके सारे अवयव बन जाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे सारे समुच्चय हमारे पास में समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं, इनमें से हमको प्रत्येक में जो अवयव बनना है वो सारे अवयव लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि x इस प्रकार है कि एक विषम प्राकृत संख्या है, तो x में आपको क्या लेना है, एक विषम प्राकृत संख्या, यानी कि जितने भी विषम प्राकृत संख्या है सारी इसमें आ जाएगी। तो पहला आंसर लिखते हैं आप, एक के अंदर अब जो अवयव आना है तो विषम प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है हमारी 1 3 5 7 अनंत तक, 1 3 5 और अब चूंकि उन्होंने बोला नहीं कि कहाँ तक की प्राकृत संख्या लेना है तो अनंत तक चले जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डी समुच्चय जो है उसमें x सज्जन x यानी कि x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और -1/2 लेस देन x, यानी कि -1/2 जो छोटा है x से, यानी कि जो आपका x है वो 1/2 से बड़ा है और x लेस देन 9/2, यानी कि -1/2 से तो बड़ा है आपका x और 9/2 से छोटा है। तो करते हैं हम दूसरा वाला। पहले इसके लिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्योंकि बात हो रही है पूर्णांक की, तो माइनस वाली संख्या बची है, प्लस वाली बची है और जीरो बीच में आ सकता है, तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि ये संख्या रेखा पर कहाँ बनेगा। तो यहाँ हमारे पास में एक संख्या रेखा है, यहाँ पे जीरो, इधर सारे धनात्मक आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे हमारे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3। बात हो रही है -1/2 की, यानी कि 1 का आधा, तो 1/2 कहाँ मिलेगा आपको, 2 और 1 के बीच में, यानी कि यहाँ पर आएगा आपको -1/2। अब 1/2 छोटा है यानी और आपको जो x है वो 1/2 से बड़ा है, तो हमको जाना किधर है, माइनस में हमेशा उल्टा होता है, जो संख्याएं बड़ी होती है वो छोटी और जो छोटी होती है वो बड़ी, यानी कि 1/2 के अपने को इस साइड चलना है। तो पहला तो आपका जो अवयव है वो हो जाएगा -1 फिर 0, लेकिन अब हमको जाना कहाँ तक है ये देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमने लिया, जाना कहाँ तक है तो 9/2। अब 9/2 कहाँ आएगा आप देख लेते हैं, 9/2, 2 से भाग लगाएंगे 9 में कितनी बार जाएगा, 2 चुका 8, फिर पॉइंट 2 पंजे 10, यानी कि 4.5 तक। तो 4.5 आएगा हमारा 4 और 5 के बीच में। तो हमको ये जो संख्या है इसको संख्या रेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5, तो यहाँ इनके बीच में 4.5 हमको मिल जाएगा, यानी कि यहाँ तक हमको आना है और 4.5 को नहीं लेना है, इससे छोटी संख्या लेना है, यानी कि 9/2 से छोटा। तो यहाँ से चलना है हमको -1 से और आना है कहाँ तक 4। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर हो जाएगा बी बराबर समुच्चय के अंदर -1 0 फिर 1 2 3 और 4। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और कहाँ से लेना है हमको, x वर्ग लेना है जो कि लेस आर इक्वल टू 4, यानी कि x में जो है इसका अपन वर्ग करेंगे, कुछ संख्या पूर्णांक रखेंगे x में तो उनका वर्ग करेंगे, तो कहाँ तक जाना चाहिए, 4 तक, अधिकतम 4 तक, है ना, और 4 भी हो सकता है लेकिन 4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 4 से छोटा हो या उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं, इसमें पहले हम संख्याएं रख के देखते हैं, तो ऋणात्मक भी होते हैं धनात्मक भी होते हैं, तो हमें दोनों साइड रख के देखना पड़ेगा, ऋणात्मक संख्याएं रखेंगे पहले और फिर धनात्मक। तो देखिए अगर हम इसमें x वर्ग करते हैं, पहले हम माइनस वाली संख्याएं रख लेते हैं, -1 का वर्ग करेंगे तो 1, फिर -2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4। अब अगर -3 लेते हैं तो ये तो कितना हो जाएगा 9, जो कि हमारी कंडीशन से बाहर निकल जाएगा, हमें 4 से छोटा चाहिए, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। अब माइनस में हमको मिल गए 2 अवयव, एक तो -1 और एक -2। प्लस वाले देख लेते हैं, तो प्लस में जब हम x वर्ग रखेंगे प्लस के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, एक तो 0 रखेंगे क्योंकि 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आना तो कोई मतलब नहीं, दूसरा 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। अब चूंकि पूर्णांक की बात है तो 0 भी हमको लेना पड़ेगा, माइनस वाले भी और प्लस वाले, इस प्रकार अपन सारी चीजें इसमें रखेंगे। तो हमारा यहाँ पे अब ये चीज आपको इससे क्लियर होगा कि हमको मान इसमें
कैसे लेना है इसके अवयव। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें हमारा जो अवयव समुच्चय हो जाएगा वो C बराबर, पहला हो जाएगा हमारा -1, सॉरी पहले छोटे वाले -2, -1, 0, फिर 1 और फिर इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। डी समुच्चय में x x इस प्रकार है कि x जो है वो आपका लोयल शब्द का एक अक्षर है, यानी कि लोयल शब्द जो है इसका हमको सीधा सीधा सारे अवयव बताना है। यहाँ आपको देखने वाली बात ये है कि ये वाला जो वर्ड है, ये जो अक्षर है आपका ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हमको एक ही बार लेना है, क्योंकि जब हम रोस्टर रूप में समुच्चय बनाते हैं तो इसमें प्रत्येक अवयव केवल एक बार आता है, रिपीट नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी समुच्चय का अवयव हो जाएंगे हमारे L, O, Y और A। जो भी अक्षर रिपीट होता है उसको हमको नहीं लिखना है और सबको कॉमा लगा के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष का एक महीना जिसमें 31 दिन होते हैं। तो वर्ष में ऐसे 5 महीने होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं, तो हम उनका समुच्चय बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फरवरी जो कि 28 या 29 दिन का होता है, फिर आता है अप्रैल, ये 31 दिन का 30 दिन का होता है, जिनमें मतलब 31 दिन नहीं है वो महीने लेना है हमको, ठीक है, 31 दिन ना हो, तो ऐसे महीने लेना है जिनमें 31 दिन नहीं है। इसके बाद में फिर आता है अप्रैल के बाद में जून, फिर सितंबर और फिर नवंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन लेना है जो के से पहले आता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेजी वर्णमाला का केवल एक व्यंजन मांगा है उन्होंने, यानी कि के से पहले, के भी व्यंजन है लेकिन इससे पहले आने वाले व्यंजन। तो के से पहले जितने व्यंजनों के बीच में जो स्वर आते हैं उनको हमको छोड़ना होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं, पहले अपन सारे वर्ड लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, J और ये जो वर्ड लेटर हमने लिखे, जो वर्ड लिखे, इनके अंदर जो स्वर है पहले तो उनको हटा देते हैं, तो A चला जाएगा, E चला जाएगा और I जाएगा। अब ये जितने भी यहाँ पे के से पहले के जितने भी अक्षर बचे इनको हमको समुच्चय के अवयव में लिखना है, यानी कि B, C, D, F, G और H और G। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का F समुच्चय में इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सही जोड़ी मिलाना आपको समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप के अवयव होंगे, यानी कि एक तरफ आपको जो रोस्टर फॉर्म है उसमें सारे अवयव दे रखे हैं और दूसरी तरफ समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है उसी रोस्टर फॉर्म का। तो अब हम इसकी पहचान करेंगे समुच्चय निर्माण रूप को देखते हुए, जैसे कि x x पहला वाला है, एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 के भाजक कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3 और 6। अब इसमें उन्होंने क्या बोला है कि अभाज्य संख्या, तो ये सारे इसके 6 के भाजक है, लेकिन इनमें से 2 और 3 अभाज्य संख्या है। तो ऐसा कोई अगर इसमें अवयव है तो हम देखेंगे। सेकेंड वाला, पहले का जो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ए का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि इसके सामने हम लिख देंगे, या फिर आप इसके सामने भी लिख सकते हो 3। इसी प्रकार अगला देखते हैं कि x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो 10 से छोटी सारी विषम संख्याएं इसमें आ जाएंगी। अब इसमें कोई अवयव है जिसमें देखिए लास्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर जिसका चौथा वाला है जोड़ी का, इसमें 1, 3, 5, 7 9 सारे ही अवयव इसमें हमारे विषम प्राकृत संख्याएं हैं और 10 से छोटी, तो बी वाले का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4। इसी प्रकार अगला जो है इसमें x इस प्रकार है कि एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक प्राकृत संख्याएं थी, प्राकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होगी। हमने अभी इसमें जो फर्स्ट वाला था इसके लिए ऑप्शन देखा था कि 1, 2, 3 और 6 जो कि 6 के भाजक है। अब ये ऑप्शन अगर हमको कहीं पे दिखता है तो पहला वाला जो है इसका जोड़ी में जो पहला ऑप्शन है
वो हमारे तीसरे का आंसर, क्योंकि इसमें 1 का भाग भी जाता है 6 में, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का खुद का भी जाता है, सारी प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाले का फर्स्ट। लास्ट है हमारा कि मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन में दिख रहा होगा मैथमेटिक्स का अवयव, यहाँ पे ये समुच्चय दोनों एक हो जाएंगे, तो तीसरे वाले का इसका लास्ट का आंसर हो जाएगा 3। और इसी के साथ हमारी पहली प्रश्नावली समाप्त होती है।